Everyone, welcome to Vyas IAS. So this is your day 19 of daily answer writing. आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्रिटिकली एनालाइज द चैलेंजेस विच इज़ फेस्ड बाय इंडिया इन अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको सबसे पहले समझना है. क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि क्रिटिकली एनालाइज करना है कि क्या क्या चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़ते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करने में, कि हर किसी के पास हेल्थ कवरेज हो, हर किसी के पास हेल्थ हो, हेल्थ का एक्सेस हो, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो. ये एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए किस तरीके से क्या क्या चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़ते हैं. ठीक है, यानी कि ये हमसे क्या क्या पूछ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हमसे मांग रहा है कि क्या क्या चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़ रहे हैं. चैलेंजेस विच इज़ फेस्ड बाय इंडिया. ठीक है, चैलेंजेस विच इज़ फेस्ड बाय इंडिया, यानी कि हमें क्या बताना है. ऑब्स्टेकल्स पे फोकस कर रहा है क्वेश्चन किस पे फोकस कर रहा है. ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहा है, लिमिटेशंस पे फोकस कर रहा है. और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अचीव कैसे करें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, है ना. यानी कि हम किससे कर सकते हैं इसको रिलेट कर सकते हैं हम इसको कि कैसे हम अफोर्डेबल बनाएं. 3 A's आप बेसिकली लिख सकते हैं ना. अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड अवेलेबल. इस तरीके से आप इसमें बता सकते हैं. डायरेक्टिव, अगर मैं डायरेक्ट वर्ड की बात करूँ, टेल वर्ड की बात करूँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड टेल वर्ड क्या है. क्रिटिकली एनालाइज. क्रिटिकली एनालाइज का क्या मतलब होता है. हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है. ठीक है, क्रिटिकली क्या करना है, एनालाइज करना है. जस्ट अ सेकेंड. हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है, यानी कि हमें बताना है, आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लेन करना है जो भी चैलेंजेस, जो भी प्रॉब्लम है, और उसके बदले में काउंटर एग्रीमेंट देना है. काउंटर आर्ग्यूमेंट मतलब एक सोल्यूशन हमें ऑफर करना है. सोल्यूशन भी हमें साथ में लिखना है. कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मांग रहे हैं हमसे. हमें फोकस किस पे करना है, ये ध्यान रखना, हमें हेल्थ केयर पे फोकस करना है. दैट मोस्ट फोकस इज टू फोकस ऑन हेल्थ केयर सिस्टम. ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि एनालाइज करो क्या बैरियर्स और किस तरीके से हम इंडिया उसको प्रिवेंट कर सकती हैं. तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे. स्टार्ट भी आपको ऐसे ही करना है. इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इंट्रोडक्शन में हम क्या बता सकते हैं. इंट्रोडक्शन में हम बता सकते हैं जैसे कि UHC, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में, और उसके छोटा सा एक सिग्निफिकेंस हम लिख सकते हैं. जैसे लेट्स से आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो. आप सिंपली स्टार्ट कैसे कर सकते हो दैट UHC इंश्योर्स दैट ऑल द इंडिविजुअल्स रिसीव एसेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज स्पेसिफिकली, राइट, विदाउट एनी फाइनेंशियल हार्डशिप. इस तरीके से UHC के बारे में बता दो. वाइल इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस थ्रू स्कीम्स लाइक, स्कीम्स बता दो जो आपको पता हो. आयुष्मान भारत स्कीम बहुत फेमस है, आयुष्मान भारत के थ्रू, बट स्टिल सेवरल चैलेंजेस हिंडर्स द रियलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. फिर हम बता सकते हैं चैलेंजेस. ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद हम बॉडी में क्या बता सकते हैं, चैलेंजेस क्या क्या है. क्या बता सकते हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं. क्या क्या चैलेंजेस इंडिया को आज भी अचीव करने पड़ते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव करने के लिए. सबसे पहला रीज़न तो है कि हेल्थ, जो पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग है वो इतनी एडिक्वेट है ही नहीं. इनएडिक्वेट पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग. आज भी आप देखेंगे तो इंडिया का जो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 2.1% ऑफ GDP किया जाता है, जो कि बल्कि WHO कितना रिकमेंड करता है, मिनिमम 5%. तो इंडिया यानी कि इतना पैसा खर्च कर ही नहीं रही है किस पे, पब्लिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग पे. दूसरा आप बता सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है. देखिए हॉस्पिटल्स की कमी है, रूरल एरियाज़ में तो सबसे ज़्यादा, डॉक्टर्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है. सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बताओ, यानी कि हॉस्पिटल्स की कमी है. स्पेशली रूरल एरियाज़ में आप देखेंगे कि 33% ऑफ इंडियाज़ हेल्थ वर्कफोर्स जो है वो सिर्फ रूरल पॉपुलेशन के अंदर है, सिर्फ 33% ऑफ द हेल्थ वर्कफोर्स. ठीक है, फिर हम बता सकते हैं कहीं ना कहीं शॉर्टेज है हेल्थ केयर वर्कर्स की, है ना. शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं हेल्थ केयर वर्कर्स, हम बता सकते हैं इसके अंदर डेटा कि इंडिया के अंदर सिर्फ वन डॉक्टर है कितने पेशेंट्स के लिए, 1511 पीपल के लिए. ठीक है, और बल्कि WHO बोलता है 1/1000 होना चाहिए. तो यानी कि इंडिया के अंदर अभी डॉक्टर्स की भी कमी है. ठीक है, सबसे और बड़ा रीज़न क्या है, हमें अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है ना. हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा है. लोगों को अपनी जेब का सारा पैसा लगाना पड़ता है. अपने कोई भी बीमारी अगर हो जाए, डिसीज़ अगर हो जाए, 55% ऑफ हेल्थ केयर कॉस्ट जो है इंडिविजुअल को अपने कैसे करना पड़ता है, खुद से करना पड़ता है, लोन लेके करना पड़ता है. तो कहीं ना कहीं मिलियंस ऑफ लोग पॉवर्टी में जा रहे हैं. प्लस एक्सेस भी इक्वल नहीं है, अनइक्वल एक्सेस एंड रीजनल डिस्पैरिटीज़. ठीक है,
अनइक्वल एक्सेस एंड रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी देखने को मिलती है। नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट और बीमारू स्टेट्स होती है ना, बिहार, मध्य प्रदेश और आपकी उत्तर प्रदेश वाली स्टेट्स, उनमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पुअर हेल्थ केयर इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का बढ़ना, ठीक है, कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ से 60% ऑफ द डेथ्स होती है, ये हम बता सकते हैं। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अच्छा नहीं है, इंश्योरेंस के प्लान्स इतने अच्छे नहीं हैं इंडिया में। ठीक है, सिर्फ अगर मैं बात करूँ प्रधानमंत्री जो जन वाली आवास योजना है, उसमें भी सिर्फ 40% ऑफ द पॉपुलेशन है जिनको इंश्योरेंस मिला हुआ है, बाकी लोग तो आज भी अचीव नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस हम बता सकते हैं और कंक्लूजन में आप बता सकते हो। तो अगर इंडिया को यूएचसी अचीव करना है, टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इंडिया को इंक्रीज़ करनी पड़ेगी क्या, हेल्थ स्पेंडिंग इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा, प्राइमरी हेल्थ केयर इंप्रूव करना पड़ेगा, प्रोफेशनल्स को ट्रेन करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कवरेज बढ़ानी पड़ेगी, है ना। इस तरीके से किया जा सकता है, तो ही इंडिया हेल्थ फॉर ऑल अचीव कर पाएगी बाय 2030। ठीक है, इस तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। डेटा हालांकि मैंने बहुत सारे बता दिए हैं, यही डेटा आप लिख सकते हैं। इट इज़ इनफ, मोर देन इनफ। स्कीम्स अगर आपको कोई याद हो तो आप अपनी तरफ से बता सकते हैं, एक दो मैंने आपको बता दी है ना। कोट अगर किसी को याद हो, कोई कोट्स वगैरह किसी की भी कोट अगर आपको याद हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। महात्मा गांधी जी का भी लिख सकते हैं, इट इज़ अ हेल्थ दैट इज़ रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, बहुत ही फेमस कोट है ये। तो इसी के साथ डे 19 हमारा ख़त्म होता है। डे 21 वाली वीडियो जो मैंने पहले बना दी थी उसमें मैंने गलती से डे 19 बोल दिया है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज, इट्स डे 21 ओनली। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।